अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अशरकल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। अय्युहल मबऊस फीना जीत बिल अम्रिल मुताई। वतन बराए तू गिरम सफ़र बराए तू जो यम। वतन बराए तू गिरम सफ़र बराए तू जो यम। खमश बराए तू बाशम सुखन बराए तू गोयम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल सत्त करीम सज्जादा नशीन दरबार आलिया मियाँ मोहम्मद राशिद साहब दामद बरकातहुम आलिया, मोहतरमुल मकाम मियाँ महमूद साहब, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन किराम, अगर थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ होगी वो दोस्त यहीं पर आएंगे। ये सारी मियाँ साहब की बदौलत ये खुशियाँ हैं, ये रौनकें हैं, और ये जो रौनक आ रही है ये भी आप ही का सदका है। नौशारी से आने वाले जुलूस को मैं अपनी जानिब से, पीर साहब की जानिब से और दरबार की इंतज़ामिया की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। सरकार की आमद मरहबा। आपने कहना सरकार की आमद, सरकार की आमद। मैं आने वाले जुलूस में जितने भी अरकान हैं, उलमा इकराम हैं, सना खानी शिरलिसाएँ, फिर नौशारी से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मेहमानों को अपनी जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से और पीर साहब की जानिब से दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। ज़रा तमाम दोस्तों से गुजारिश है तवज्जो इधर कर लें ज़रा। एक बार दुरूद शरीफ ज़रा ज़ौक़ शौक़ से पढ़ लें ताकि मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करनी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आप मेरे साथ नहीं है ना, मेरे साथ हों तो आप दरूद मेरे साथ पढ़ लें ज़रा, इधर थोड़ी तवज्जो कर लें ज़रा इस तरफ ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे साथ हैं, मैं जो कहूँगा आप तक वो बात पहुँचेगी। तो पढ़िए ज़रा सारे मिल के। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदल मुरसलीन।
पसवाल और कुंजन से आने वाले जुलूस की शक्ल में जितने भी दोस्त पसवाल और कुंजन से आने वाले जितने भी अहबाब हैं हजूर के मिलाद का जश्न मनाते हुए तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं तमाम अहबाब को अपनी जानिब से, दरबार शरीफ की तमाम इंतज़ामिया की जानिब से और पीर साहब की जानिब से दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मरहबा मरहबा, अल्लाह ताला आपका आना मुबारक करे। मैं भी जी अपनी तरफ से जुलूस में आने वाले तमाम शुरका, उलमा, नात खान हजरात को खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाए। बड़े दूर दराज से मोहब्बत की और क़ीदत की ये नजराने लेकर आप आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर का सदका, इन बुज़ुर्गों का सदका कबूल और मकबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। गरामी का हज़रात, मैंने दोस्तों से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ और आराम से अपनी अपनी जगह ले लें। पीलू से आने वाले जुलूस को जो अहबाब पीलू से तशरीफ़ लाए हैं उन सब को भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अपनी जानिब से दरबार शरीफ के तमाम अरकान की जानिब से और पीर साहब की जानिब से जितने भी अहबाब तशरीफ़ ला रहे हैं, बराए मेहरबानी दरबार शरीफ में अपनी हाज़िरी पेश करके पंडाल में मोहब्बत के साथ, अदब के साथ बैठ जाएं। जंगल और लदियाल से आने वाले जुलूस को मैं अपनी जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से दिल की गहराइयों से शामिल करता हूँ। जंगल और लदियाल से आए हुए जुलूस, डोगपड़ से आने वाले जुलूस को मैं अपनी जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, डोगपड़ से आने वाले जुलूस को मैं अपनी जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। फिर ऐलान समात फरमा लीजिए, जितने अहबाब आए हैं वो बराए करम दरबार शरीफ में हाज़िरी देकर उसके हयाते में फिर अदब के साथ, मोहब्बत के साथ बैठ जाएं, ताकि नात और खिताब का तकद्दुस पामाल ना हो। बराए मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। जितने अहबाब हैं, यकीनन मेरी आवाज़ उन तक जा रही है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तमाम दोस्तों को जी खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। थोड़ी देर जो दोस्त बैठे हैं मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। थोड़ा सा टाइम मैं लेकर आपकी ये तो तमाम हजरात को दरबार शरीफ की तरफ से खुश आमदीद। ढोकपड़ से, पसवाल से, कुंजड़ से और पीछे जितने भी इलाके कारी रियासत साहब की और दीगर उलमाए कराम बहुत सारे दूर दराज इलाकों से तशरीफ़ लाए, सबको खुश आमदीद। मेरी एक गुजारिश आप सुनिएगा, जो यहाँ बैठे हुए हैं ये करीब हो जाएं और तमाम हजरात, आपके आने से महफिल जो है उसकी रौनक बढ़ गई है। हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आप बड़े अदब के साथ, मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखें। अब महफिल अपने अगले तरफ जा रही है, बैठने का अंदाज भी बाअदब हो, तवज्जो भी कायम हो, ताकि आप यहाँ पर आएँ और भरपूर फैज़ लेकर जाएं। आराम से बैठिएगा। आज की महफिल ये उर्स से हट के है, पूरी तवज्जो से स्टेज
स्टेज की तरफ से जो आपको चीज़ें दी जा रही हैं, हुजूर की मोहब्बत, नाते हैं, खिताबात हैं, ये आपने तवज्जो के साथ सुनने। उलमाए किराम, शाह साहब आप ऊपर आ जाएं, कर साहब आ जाएं, खुद ब खुद ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। और जो जो जहाँ से आया है मैं उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अल्लामा कारी यूनुस कादरी साहब, इन्होंने जल्दी जाना है, इसलिए इनके खिताब को पहले रखा। आप तवज्जो से इनकी बातें सुने, मैं भी इनका मद्दा हूँ। जनाब बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लीजिए ज़रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन किराम, मैंने आपके सामने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक आयत करीमा का हिस्सा मुख्तसर सा, जो बड़ा अहम हिस्सा है। असल में तो वो तसव्वुफ़ के मौजू पर पढ़ा जाए तो बहुत ही आम रहेगा कि तसव्वुर शेख के हवाला से बड़े आम कलमात हैं। वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह, जान लो कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। ग्रामी कसरा जो सहाबाई किराम या उस वक्त लोग मौजूद थे, उनमें तो आका नामदार अमली तौर पर मौजूद थे, और वो लोग हुजूर सरवरे कौनो मकान की वद्दुहा के चेहरे वल्लैल की जुल्फ़ों की बराह रास्त ज़ियारतें भी किया करते थे। आपके पाकीज़ा अमाल को भी अपनी आंखों से देखते थे और अपनाते थे। अमलन हुजूर उन लोगों के दरमियान मौजूद थे, अमलन हुजूर उनके दरमियान मौजूद थे। और ये बड़ा मुक़द्दस दौर था। आका ने उस दौर के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, खैरुल कुरून करनी, खैरुल कुरून करनी। लोगों, तमाम अदवार से बेहतर ये दौर है कि जिसमें मैं बखुद बनफ्से नफीस मौजूद हूँ। ये वो दौर है, उस दौर की बात हो रही है। हुजूर अमलन उन लोग में मौजूद थे, हुजूर के अमाल भी देखते थे, हुजूर के हुस्न और जमाल को भी देखते थे, और हमारे लिए हुक्मन हुजूर मौजूद हैं, हमारे लिए हुक्मन मौजूद हैं। और आप देखें ज़रा, हमारा तसव्वुफ़ में एक मौजू चलता है, तसव्वुर शेख। क्या मौजू चलता है? तसव्वुर शेख, कि अपने शेख का, अपने पीर का जहाँ कहीं भी हो, थोड़ी देर के लिए अपने पीर के उस वजूद पाक को तसव्वुर में लाएं और तसव्वुर में ला के उनकी ज़ियारत करें। तो आज हुजूर हमारे यहाँ हुक्मन मौजूद हैं तसव्वुर शेख की तरह, और हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम तन्हा नहीं बैठे, बल्कि हुजूर हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रामी का हज़रात, आका इनामदार से पूछा गया, या रसूलल्लाह, आपकी मौजूदगी में हम आप पर दरूद पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, जब आपका विसाल हो जाएगा तो या रसूलल्लाह फिर क्या कैफियत होगी? आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हयाती खैरुल लकुम। लोगों, इस जिंदगी में भी मैं तुम्हारे अंदर हूं, ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। व ममाती खैरुल लकुम। लोगों, मेरा इस दुनिया से रुखसत हो जाना भी तुम्हारे लिए खैर ही खैर है।
मैं अब हूं तो तब भी तुम्हारे लिए मेरे फ्यूज़ो बरक़ात मेरी नजर लिए मौजूद है। जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो फिर भी मेरी नजर करम मेरी उम्मत के मेरे गुलामों पर जरूर रहेगी। हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ग्रामी हज़रात, आज भी हुजूर हमारी इन मजलसों में हम जहां कहीं भी हों, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब तुम मुझ पर दरूद पढ़ोगे मेरे फौत होने के बाद, मेरे वसाल के बाद, तो रब्बे कायनात ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है, और वो फरिश्ता जहां से कोई जब भी कोई दरूद पढ़ता है, वो फरिश्ता उस बंदे का नाम लेकर, उसके बाप का नाम लेकर अर्ज करता है, या रसूलल्लाह, फलां शख्स ने फलां जगह से जिसके बाप का ये नाम है, उसने आप पर दरूद भेजा है, उस पर दरूद भेजा है। तो मैं अपने उस गुलाम के दरूद का और उसके सलाम का जवाब भी देता हूं। ग्रामी कदर हजरात, हजार चीजें एक तरफ, आका नामदार अगर किसी बंदे का उसके बाप का नाम लेकर हुजूर के मुकद्दस होंठों पर किसी का नाम आ जाना, किसी के बाप का नाम आ जाना, सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ हैं, आका के मुबारक होंठों पर नाम आ जाना एक तरफ है। फरमाया कि हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ग्रामी हज़रात, अगली बात मैंने ये जो 3 चीजें पढ़ी इनकी तशरीह करूं। अब अगली चीज क्या है? आका नामदार जब मदीना तशरीफ लाए तो मदीना में कबीला बनु नजार, मस्जिद कुबा की जगह पर, यहां पर छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने हुजूर को रिसीव किया, इस्तकबाल किया, और कितने प्यारे अल्फाज के साथ, और एक पैगाम भी एक दिया हमें। उन बच्चियों का एक पैगाम भी है, आपकी नात भी पढ़ी, आपका पैगाम भी दिया, और आका नामदार की आने के मकसद को भी बयान फरमाया। और उनके अशार क्या हैं? अशरकल बद्रु अलैना, अशरकल बद्रु अलैना, लोगों हमारे ऊपर 14वीं का चांद तलू हो गया है, हमारे ऊपर 14वीं का चांद तलू हो गया है। मिन सनियातिल वदाई, उन 2 पहाड़ियों जहां से हम मेहमानों को रुखसत कहने के लिए जाते हैं, लोगों 2 पहाड़ियों के दरमियान से आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह इस तरह तलू हो गए जिस तरह 14वीं का चांद पूरी चमक और दमक के साथ तलू होता है। अब देखिए ये तारीफ हो रही है आका नामदार की, वो बच्चियां कर रही है, और आगे फरमाया वाजब शुक्र अलैना, लोगों इस नेमत पर, इस अता पर कि अल्लाह पाक ने अपना महबूब मदीने वालों को दे दिया है, लोगों हमारे ऊपर अल्लाह का शुक्र करना वाजिब हो गया है, अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया है। अब ये बच्चियां हमें पैगाम दे रही हैं कि है लोगों, हुजूर के सदके में जो जो नेमत हमें अल्लाह ने अता की है, वो नेमत जब मिले तो वफा का तज़किरा ये है, वफा का माना ये है कि हम उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, नेमत पर क्या करें? अल्लाह का शुक्र अदा करें। मादा अलिल्लाह दाई, कि लोगों अल्लाह पाक ने देखो कितना बड़ा एक दाही हमें अता फरमाया है, वो दाई, वो दावत देने वाला, वो हमें दावत तौहीद देता है, दावत रिसालत देता है। ऐसा प्यारा दाई हैं आप कि अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक कायम फरमा देते हैं। और आगे फरमाते हैं अय्युहल मबहूस फीना जेता बिल अम्रिल मुताई, ऐ लोगों हमारे पास वो शख्सियत तशरीफ लाए हैं जो खुद ब खुद नहीं आए, उन्हें उसने भेजा है कि जिसका अमर दुनिया में चलता है।
अगली बात आप जरा सुनिए। मैंने फारसी का शेर पढ़ा है, उलमा फारसी के शेर फारसी जानते हैं, आप भी इसको जरा मैं तर्जुमा कर देता हूं और बात खत्म करता हूं। शेर ये है कि हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं और आप ही हमारे मिस्ताक हैं, फरमाते हैं कि वतन बराए तू गीरम, या रसूलल्लाह हम अगर किसी वतन की तरफ चलते हैं, आपके वतन पाक की तरफ चलते हैं, तो मैंने एक आज किताब भी लिखी है जिसकी रूनुमाई हज़रत साहब के दस्ते मुक़द्दस से हुई है, अस्सफ़र सईद इला दियारिल हबीब, हबीब पाक की तरफ मुक़द्दस सफ़र। मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है। अब उसी की निस्बत से ये शेर भी आप पढ़ें, मैंने लिखा है उस किताब के अंदर भी, वतन बराए तू गीरम सफर बराए तू जोयम। ए आका, हम अगर आपके शहर की तरफ चलते हैं तो वो आपकी निस्बत से ही चलते हैं, आपके ताल्लुक से ही हम उस तरफ सफर करते हैं। और सफर भी अगर करते हैं तो नीयत यही होती है कि अल्लाह के घर और नबी के दर की तरफ सफर कर रहे हैं। और फिर आगे फरमाया खमश बराए तू बाशम, या रसूलल्लाह हम आपकी मजलिसों में, आपकी बारगाह में अगर खामोश बैठे हैं तो आपकी मजलिस और आपकी बारगाह का तकाजा ये है कि बंदा जब आपकी मजलिस और आपकी बारगाह में आए तो खामोश होके बैठे। यही वजह है कि सहाबा किराम हुजूर के सामने जब बैठते तो शायर कहता है कि जब कभी सहाबा किराम, मुअर्रिख कहता है कि जब बैठते तो पता चलता कि जैसे इनके सरों के ऊपर चिड़ियां बैठी हुई हैं, अगर हरकत करेंगी या बात करेंगी तो ये उड़ जाएंगी। तो कहा कि खमश बराए तू बाशम, या रसूलल्लाह ये मेरी खामोशी भी आपकी इज्जत और तकरीम के लिए है। और सुखन बराए तू गोयम, या रसूलल्लाह मैं अगर कोई बात भी करता हूं तो आपकी तारीफ के लिए और आपकी अजमत के लिए तारीफ करता हूं। आखिरी बात तर्ज करता हूं दोस्तों, और आखिरी बात यह है कि आकाए नामदार को अल्लाह पाक ने, ये हुस्न और इश्क दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या मैंने कहा, क्या कहा, हुस्न और इश्क, हुस्न और इश्क। और ये इश्क नहीं हो सकता जब तक किसी के अंदर हुस्न ना हो। अब ये पूरा मौजू है, एक ही बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को बड़ा हुस्न अता फरमाया था, और ये ज़रूरी नहीं है कि हुस्न जो है जो वो ज़ात का ही हो, बल्कि सफ़ात में भी हुस्न होता है। अब ये मौजू अगर बयान करना हो तो फिर आगे बयान करें, लेकिन एक ही बात अर्ज करता हूँ, ये हुस्न का और हुस्न कलाम का ये कमाल क्या है। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी उलमा में से बहुत बड़े आलिम हैं, और ये फरमाते हैं कि जिस दिन आकाए नामदार मदीना पाक में तशरीफ लाए, लोग आगे ज़ियारत कर रहे थे और मैं भी उस वक्त ज़ियारत करने के लिए गया। और जब वहाँ पहुँचा तो गुलामान मुस्तफ़ा बैठे हुए थे, और मैं दरवाजे पर खड़ा होकर जब आकाए नामदार का चेहरा पाक देखा तो उस वक्त अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे थे कि अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम। एक तरफ चेहरा पाक की ज़ियारत थी, दूसरी तरफ वो कलाम का हुस्न था। आप खड़े होके महवे हैरत होके देख रहे हैं, और फरमाते हैं कि हुजूर की ज़ुबान पाक से ये कलिमात निकल रहे थे, अय्युहन्नास, ए लोगो, अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, दीन इस्लाम को फैलाओ, व अतइमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, आपस की रिश्तेदारियों के ताल्लुकात और तकाज़ों को नभाओ, रिश्तेदारियों तोड़ो नहीं बल्कि रिश्तेदारियों को बढ़ाओ और मजबूत करो। और आगे आखिरी बात ये फरमाई, वसल्लु बिल्लैल वन्नास नियाम, लोगों उस वक़्त जब लोग सो रहे हों, सहरी का वक्त हो, खामोशी का आलम हो, उस वक़्त लोगों उठ के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी जबी की नियाज़मंदियाँ पेश किया करो। इस वक़्त की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। रब्बुल आलमीन मुझे आपको ये सब कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।